आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की यह पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि हम लोग अध्ययन कर रहे थे द्विवेदी काल के प्रमुख कवियों के संदर्भ में। तो द्विवेदी काल का यह तीसरा वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो मुझे आशा ही नहीं, वन पूर्ण विश्वास है यह पाठचर्या आपको आने वाले एग्जाम के लिए काफी लाभकारी साबित होने वाली है साथियों। तो आज के इस अध्ययन को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलना ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का आज का पहला अध्ययन बिंदु। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर को। 1886 ईस्वी में वाराणसी काशी में इनका जन्म हुआ था। इन्हें भक्तकालीन आत्मा, रीतकालीन कलात्मकता का समन्वय कवि कहा जाता है। आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं रत्नाकर के संदर्भ में कि ब्रज भाषा की पुरानी परिपाटी के कवियों में रत्नाकर जी का स्थान बहुत ऊंचा माना जाता है। इनकी कविता बड़े बड़े पुराने कवियों के टक्कर की होती थी। पुराने कवियों में भी इनकी सी सूझ, उक्ति वैचित्र बहुत कम देखा जाता है। शुक्ल जी ने आगे लिखा है कि ये साहित्य तथा ब्रज भाषा के बहुत बड़े मर्मज्ञ माने जाते थे। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि सूर की भावुकता और नंददास की तार्किकता से अलग रत्नाकर की गोपियों में जो एक वाग वैदग्ध्य है, वह समुची भ्रमर गीत परंपरा में एक नया आयाम जोड़ता है। ये विद्यार्थी जीवन में जकी उपनाम से उर्दू फारसी में कविताएं करते थे। रत्नाकर को बचपन में ही इनकी प्रतिमा को देख करके भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक आगे चलकर हिंदी का श्रेष्ठ कवि होगा। आगे जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाओं को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं खंड काव्य। बच्चन सिंह के अनुसार रत्नाकर का उद्धव शतक 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। काफी चर्चित रचना है, बड़ी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हिंडोला 1894 ईस्वी में प्रकाशित रचना है। रोला छंद में लिखी गई श्रृंगारिक रचना है। आगे बढ़ते हैं और अगली रचना देखते हैं हरिश्चंद्र। तीसरी रचना है कलकासी, रोला छंद में लिखा गया अपूर्ण खंड काव्य है। गंगा अवतरण भक्ति विषयक 1927 ईस्वी का प्रकाशित। वहीं उद्धव शतक को दूत काव्य भी कहा गया है। 1929 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। आगे इनके द्वारा लिखे गए कुछ मुक्तक काव्यों में श्रृंगार लहरी, विष्णु लहरी, गंगा लहरी, रत्नाष्टक और वीराष्टक, ये कुछ प्रमुख मुक्तक काव्य हैं। इन्होंने अंग्रेजी विद्वान पोप के एसेज ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद भी किया। इनके द्वारा संपादित कुछ ग्रंथों को देख लेते हैं। सुधारस, रसिक विनोद, समस्या पूर्ति, कविकुल कंठाभरण, सुजान सागर, सुंदर श्रृंगार, बिहारी रत्नाकर, नक्शिक, सूरसागर, हमीर हट, ये इनके द्वारा कुछ संपादित ग्रंथ हैं। सूरसागर का संपादन इन्होंने आरंभ किया था, किंतु अपूर्ण रहा, जिसे नंद दुलारे वाजपेयी जी ने बाद में पूरा किया। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और मिश्र बंधुओं को देख लेते हैं। श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी को सम्मिलित रूप से मिश्र बंधु कहा जाता है। लेखन कार्य मुख्यतः श्याम बिहारी व सुखदेव बिहारी ने ही किया है। मिश्र बंधुओं की प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। साहित्य इतिहास ग्रंथ इनका है मिश्र बंधु विनोद, 4 खंडों में रचित। आलोचना ग्रंथ है हिंदी नवरत्न और पद्म पुष्पांजलि, लव कुश चरित, भारत विनय इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा इन्होंने उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वीरमणि, स्वतंत्र भारत, नेत्रोन्मिलन और शिवाजी,
ये इनकी नाटक विधा की रचनाएं हैं। उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वीरमणि और स्वतंत्र भारत उपन्यास विधा की इनकी रचनाएं हैं। मिस्र बंधुओं को राय बहादुर व राव राजा की उपाधि दी गई थी। श्याम सुंदर दास के अनुसार हिंदी नवरत्न से कवियों की समालोचना का सूत्रपात होता है। मिस्र बंधुओं को निर्णयात्मक समालोचना का पहला व्यवस्थित प्रयोगकर्ता माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और सत्यनारायण कविरत्न को देख लेते हैं। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में जन्मे, 1880 ईस्वी इनका समय काल है और इनकी प्रमुख रचनाओं में वंदे मातरम, करुणा क्रंदन, रविंद्र वंदना, गांधी स्तवन, दुखियों की पुकार, श्री तिलक वंदना, ये प्रमुख इनकी काव्य रचनाएं हैं। हृदय तरंग शीर्षक से इनकी कविताओं का संग्रह प्रकाशित है, जिसमें प्रेम कली तथा भ्रमर दूत शीर्षक की रचनाएं प्रसिद्ध हैं। इन्होंने लॉर्ड मैकाले की रचना हॉरिशस का अनुवाद भी किया है। इन्हें आधुनिक ब्रजभाषा काव्य की बृहत्त्रयी हरिश्चंद्र, रत्नाकर और सत्यनारायण कविरत्न के अंतर्गत रखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीत काल के कवियों की परंपरा पर ये न चलकर या तो भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवियों के ढंग पर चले हैं अथवा भारतेंदु काल की नूतन कविता प्रणाली पर। आगे बढ़ते हैं, रामचरित उपाध्याय जी को देख लेते हैं। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में जन्मे, 1872 ईस्वी इनका समय काल, जन्म काल, और इनकी प्रमुख रचनाओं में रामचरित चिंतामणि, रामचरित चंद्रिका। रामचरित चिंतामणि 1920 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं 1919 ईस्वी की प्रकाशित रामचरित चंद्रिका है। भारत भक्ति 1919 ईस्वी की, देवदूत 1918 ईस्वी की है। राष्ट्र भारती सुक्ति मुक्तावली 1915 ईस्वी की, देव सभा, विचित्र विवाह, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है, और ब्रज सत्सई, ये इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन में इन्होंने खड़ी बोली में पवन दूत नामक एक रचना 1906 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन के लिए भेजी थी। विजयी बसंत, श्रावण श्रृंगार, सुधा शतक का बरवा, इनकी ब्रजभाषा की काव्य रचनाएं हैं। ब्रजभाषा की विदाई तथा सभ्य समालोचक इनकी चर्चित कविताएं हैं। रामचरित चिंतामणि इनके द्वारा लिखा गया प्रबंध काव्य है। इन्होंने देवी द्रौपदी शीर्षक से एक उपन्यास भी लिखा है। इन्हें द्विवेदी युगीन सूक्तिकार भी माना जाता है। आगे देखते हैं राय देवी प्रसाद पौंड को। इनका जन्म 1868 ईस्वी जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कानपुर का माना है। आचार्य शुक्ल ने इन्हें आधुनिक काल के काव्यखंड के पुरानी धारा के अन्य कवियों में तथा नई धारा के द्वितीय उत्थान में भी रखा है। इन्होंने रसिक वाटिका नाम से एक पत्रिका भी प्रकाशित की, जिसमें समस्या पूर्ति और पुराने ढंग की कविताएं छपती थी। कुछ प्रमुख रचनाओं में धाराधर धामन 1902 ईस्वी की, कालिदास द्वारा लिखे गए मेघदूत का अनुवाद है धाराधर धामन नाम से, स्वदेशी कुंडल 1910 ईस्वी का, राम रावण विरोध 1906 ईस्वी का, मृत्युंजय 1904 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अमलतास तथा बसंत वियोग इनकी क्रमशः छोटी तथा बड़ी कविताएं हैं। ये अपने समय के सम्मानित वकील थे। कानपुर में स्थापित रसिक समाज नामक संस्था की पत्रिका रसिक वाटिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती थी। इनकी कविताओं का संग्रह पूर्ण संग्रह नाम से प्रकाशित है। आगे बढ़ते हैं और बद्रीनाथ भट्ट को देख लेते हैं। 1891 ईस्वी इनका जन्म काल, आगरा उत्तर प्रदेश। इनकी प्रमुख रचनाओं में नाटकों को देख लेते हैं। कुसुम राय के अनुसार समय काल है इनका 1912 ईस्वी का प्रकाशित है कुरुवन दहन। बेन चरित है 1922 ईस्वी का। तुलसीदास नाम से इनकी रचना है 1922 ईस्वी की। ध्यान दीजिएगा, यह नाटक है और तुलसीदास काव्य कृति भी है, तो
यहाँ पर नाटक की बात हो रही है। दुर्गावती 1926 ईस्वी की और चंद्रगुप्त 1926 ईस्वी का नाटक है। इसके अलावा प्रहसन इन्होंने लिखा है कि चुंगी की उम्मीदवारी 1914 ईस्वी का, लवण घोंघो 1926 ईस्वी का, विवाह विज्ञापन 1927 ईस्वी का, मिस अमेरिकन 1929 ईस्वी का प्रकाशित प्रहसन है। इन्होंने रीत काव्य की रूढ़िबद्ध भाषा का विरोध किया। इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में कजरी, लावनी तथा पदों का प्रयोग किया है। हमारे कवि और समालोचक तथा हमारी कविता की भाषा इनके प्रमुख निबंध हैं। सूखी पत्ती शीर्षक कविता के अतिरिक्त इनके अनेक गीत भाव व्यंजक हैं। इनके नाटकों पर फ्रांसीसी हास्य नाटककार मोरलियर का प्रभाव भी है। बद्रीनाथ भट्ट के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लोचन प्रसाद पांडे को। लोचन प्रसाद पांडे बिलासपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में है, में जन्म हुआ था इनका 1886 ईस्वी में। इनकी उपलब्धियां हैं साहित्य वाचस्पति तथा काव्य विनोद। बच्चन सिंह ने इनका जन्म 1886 ईस्वी में माना है। इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं में प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी, पद्म पुष्पांजलि, मृगी, दुख मोचन, नीति कविता, कविता कुसुम प्रमुख हैं। इसके अलावा इनकी नाट्य कृतियों में छात्र दुर्दशा, ग्राम्य विवाह विधान, प्रेम प्रशंसा या गृहस्थ दशा दर्पण तथा प्रहसन में है साहित्य सेवा। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार इन्होंने चित्तौड़ के भीम सिंह के अपूर्व स्वत्व त्याग की कथा, मेवाड़ गाथा तथा नंददास की रास पंचाध्यायी के ढंग पर लिखी है। मेवाड़ गाथा इनके द्वारा लिखा गया खंड काव्य है और लोचन प्रसाद पांडे का काफी चर्चित है। दो मित्र शीर्षक से इन्होंने एक उपन्यास भी लिखा है। इसके बाद रूप नारायण पांडे जी को देख लेते हैं। रूप नारायण पांडे 1884 ईस्वी में जन्मे, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इनकी काव्य रचनाओं में पराग 1924 ईस्वी, वन वैभव, वन विहंगम, आश्वासन और दलित कुसुम ये कुछ प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। तो इसके अलावा इन्होंने निगमागम चंद्रिका, नागरी प्रचारक, इंदु माधुरी इत्यादि पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया, संपादन किया। और इनकी नाट्य रचना सम्राट अशोक है। गिरधर शर्मा नवरत्न को देख लेते हैं। जयपुर राजस्थान में जन्मे, 1881 ईस्वी में। इन्होंने गोल्ड स्मिथ की रचना हरमिट का अनुवाद संस्कृत श्लोकों में किया, जो हिंदी में एकांतवासी योगी नाम से अनुवादित है। इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति गीतांजलि का हिंदी पद में अनुवाद किया। संस्कृत कवि माघ के शिशुपाल वधम नाटक के 2 सर्गों का अनुवाद हिंदी माघ शीर्षक से किया। वहीं मातृवंदना इनकी मौलिक काव्य रचना है। इन्होंने भरतपुर राजस्थान तथा इंदौर मध्य प्रदेश में मध्य भारत के हिंदी साहित्य समिति की स्थापना भी की। इंदौर मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य हिंदी साहित्य समिति की स्थापना इन्होंने की। गिरधर सप्तशती, प्रेम पयोधि योगी, अभेद रसौर मंडलम, जापान विजय इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं और वियोग हरि पर चर्चा हम लोग अगले वीडियो में साथियों करेंगे। आज की इस पाठचर्या में ले लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।